हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 दिसंबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पौष महीना, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज से पौष मास शुरू होने जा रहा, जो कि 25 जनवरी 2024 तक रहेगा। पौष महीने में भग नाम के सूर्य की पूजा का विधान होता है। सूर्य देव को अर्घ्य देने से उम्र बढ़ती है, ऐसी भी मान्यता है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, आप फिर से डराने लगा कोरोना का खतरा। देश में कोविड-19 के पिछले 24 घंटों में 412 नए मामले सामने आए और JN.1 वेरिएंट के भी 69 नए केस आए। खबर है कि इस राज्य में तो नए साल का जश्न पड़ेगा, फीका, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जल्द ही कोरोना की नई गाइडलाइंस भी आने वाली है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार की तरफ से फिर से मास्क लगाने को लेकर ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। राजस्थान में भी फिर से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई। बीकानेर में 1320 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार है, तो सावधान रहे दोस्तों आप भी कोरोना से। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, आप नए साल में घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। 2024 में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती करने की तैयारी में है सरकार। लोकसभा चुनाव को देखते हुए गवर्नमेंट ये प्लान बना रही है। हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी बोले कि पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट रोकना भारत के लिए एक नई आजादी होगी और साल 2025 तक सरकार ने ये लक्ष्य भी रखा है कि पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट बिल्कुल बंद किया जाए। उसकी जगह पर एथेनॉल और हाइड्रोजन फ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर है छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी। देखिए, फार्मेसी करने वाले स्टूडेंट्स को लाखों रुपए तक का लोन देगी सरकार और फार्मेसी में 10 नए कोर्स भी शामिल किए गए। बिहार सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। बड़ी खबर देखिए, भारत ने अरब सागर में 3 वॉरशिप तैनात किए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि भारत आ रहे जहाज के हमलवारों को समुद्र तल से भी खोज निकालेंगे। हाल ही में 23 तारीख को जो मालवाहक जहाज कैंप प्लूटो पर हमला हुआ था, उसके बाद इंडियन आर्मी ने ये तैनाती की है। और भारतीय नौसेना के लिए एक और अच्छी खबर है। ब्रह्मोस मिसाइलों से लेस INS इम्फाल नौसेना में शामिल हुआ। वॉरशिप में 8 बराक मिसाइल भी तैनात है। हिंद महासागर में भारत की ताकत अब और बढ़ी है। समुद्र का नया प्रहरी, इंडियन नेवी को मिली नई ताकत। 8 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से तैनात। ये तस्वीर आप देख सकते हैं इसकी। चलिए अगली बड़ी खबर है। इसरो का नया प्लान। नए साल 1 जनवरी 2024 को लॉन्च करेगा पहला पोलरीमेट्री मिशन। एक्सपोसेट ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारों पर रिसर्च करेगा ये मिशन और ये अंतरिक्ष में भारत की तीसरी ऑब्जर्वेटरी भी होगी। बैंक हॉलीडे पर खबर आ रही दोस्तों। जनवरी में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार आएंगे। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 10 दिन तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ये बैंकों के हॉलीडे की पूरी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलग अलग तारीखों पर किस किस जगह क्यों बैंक बंद रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है। राम मंदिर को लेकर सरकार ने नया प्लान बनाया। 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। 543 लोकसभा सीटों से 5-5 हजार लोगों को अयोध्या लाया जाएगा। सांसदों और विधायकों को ये जिम्मेदारी दी गई। वह देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने कहा कि हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया अलग नजरिए से देखती है। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। उनके YouTube चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स, जी हाँ 20 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और ये मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के पहले लीडर, पहले नेता भी बन चुके हैं जिनके YouTube चैनल पर इतने सब्सक्राइबर हैं। और इनके बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों को करना होगा नए IT नियमों का पालन। डीप फेक को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है। हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा, फिल्म एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का भी डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। PM मोदी का खुद का गरबा नाचते हुए वीडियो वायरल हुआ था, राइट। तो ऐसे में दोस्तों, ऐसी घटनाओं के बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से सोशल मीडिया कंपनियों को सलाह देते हुए नई एडवाइजरी, नए नियम जारी किए गए और कंपनियों को कहा गया कि नए IT नियमों का पालन करें। जो बैन कंटेंट है उसके प्रति यूजर्स को जागरूक करें। और डीप फेक वीडियो को लेकर मेटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ये दूसरी एडवाइजरी जारी की गई है कि डीप फेक वीडियो बनाने वालों पर अब नजर रखी जाएगी। इनमें जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का और मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, उन कंपनियों की भी बाकायदा जिम्मेदारी होगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। यूपी की योगी सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में 3 साल तक की छूट की घोषणा कर दी है। CM योगी ने निर्देश जारी करते हुए सिपाही भर्ती में सभी वर्गों को आयु सीमा में ये 3 साल की छूट देने का फैसला किया है। जब से ये यूपी पुलिस भर्ती निकली उसके बाद युवा भी काफी मांग कर रहे थे, खास करके जनरल वर्ग के युवा, लेकिन सभी कैटेगरी को 3 साल की छूट देने की घोषणा कर दी है। 60,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती होनी है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस भर्ती में फॉर्म भरना आज से शुरू होने जा रहे हैं, 27 दिसंबर से, ठीक है। और इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 जनवरी 2024 है। तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। और दोस्तों देखिए खबर, यूपी की योगी सरकार ने एक और नया फरमान जारी किया। अयोध्या आयोजन से पहले जिलों में रामायण पाठ होगा, भजन कार्यक्रम भी आयोजित करें। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पूरा उत्तर प्रदेश राममय हो जाएगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर जिले में सरकार राम कथा करवाएगी। CM योगी द्वारा यह निर्देश भी जारी कर दिया। मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक ये कथाएं आयोजित होगी। ओके, और मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा प्लान बनाया है कि एक दिन में होगा प्रदेश की कुल आबादी के बराबर वृक्षारोपण। 2024 की तैयारियों की मुख्यमंत्री ने समीक्षा करते हुए कहा कि अगले साल 2024 में कुल 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब में पावरकॉम के कच्चे कर्मचारियों को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। पंजाब के भगवंत मान सरकार ने इस नई नीति पर मुहर लगा दी है और हादसे पर पक्के
के कर्मचारियों के समान लाभ मिलेगा, संविदा कर्मचारियों को, टेम्परेरी एम्प्लॉइज को भी मतलब। अच्छा खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान, अगले साल 2024 से यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य होगा। ठियोग में ब्लड बैंक बनाने की मंजूरी दी गई। 2600 आपदा प्रभावितों को 23 करोड़ की राहत भी मिली। बड़ी खबर है, विनेश फोगाट खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड को वापस लौटाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 पेज की चिट्ठी लिखी और कहा कि हमारे मेडल अवार्ड्स को 15 रुपए का बताया जा रहा है, ऐसा कैसे चलेगा। विनेश फोगाट ने कितने मेडल जीते अब तक, जो भी आप देख सकते हैं, और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी क्या लिखी ये भी देख सकते हैं आप। माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरी इन्होंने अपनी दिल की बात लिखी, जो भी इन पर अत्याचार हो रहा खिलाड़ियों पर, वो सब। चलिए अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का और विस्तार होगा। जयपुर से बाहर के विधायकों को फोन किए गए, मध्य प्रदेश की तरह नए लोगों को मौका मिलेगा। और हाँ, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने फैसला लेते हुए अशोक गहलोत सरकार की 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को भी रद्द कर दिया। कांग्रेस सरकार का एक और फैसला बदला बीजेपी ने। आचार संहिता लागू होने के 2 महीने पहले ही कांग्रेस ने यह भर्ती निकाली थी राजस्थान में, लेकिन फिलहाल राजस्थान की नई सरकार ने इस भर्ती को कैंसिल कर दिया है। चलिए अगली बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप। देश की रक्षा करते हुए इस साल 2023 में 31 सैन्य कर्मी बलिदान दिए मातृभूमि के लिए। जम्मू कश्मीर में हर कदम पर चुनौती है, लेकिन हार नहीं मानते हमारे वीर जवान। वही देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बोले कि हम पर भी गाजा फिलिस्तीन जैसे खतरे का डर मंडरा रहा है। इससे बचने के लिए भारत पाकिस्तान कश्मीर मसला बातचीत से हल करना जरूरी है। और एक बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान में पहली बार हिंदू महिला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। 25 साल की है डॉक्टर सवीरा प्रकाश। पाकिस्तान की बिलावल की पार्टी पीपीपी ने पहली बार हिंदू महिला को टिकट दिया। चलिए खबर है, देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घुसपैठियों की मदद कर रही है। कहा, दीदी वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल कोलकाता का दौरा किया और इस दौरान बैठकों में उन्होंने ये बातें कही। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है, विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बिहार जिले को मिले 7,338 करोड़ रुपए। सिक्किम को सबसे कम तो उत्तर प्रदेश को मिली सबसे ज्यादा धनराशि। और खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अभी रोजाना 44,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। साल के अंत तक 1 करोड़ पहुंच सकती है भक्तों की संख्या 2023 में। और बड़ी खबर देखिए, नर्सरी एडमिशन के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पर लगे रोक। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई। अक्टूबर में कहा था कि हम हर चीज का रामबाण इलाज नहीं है, उसके बावजूद नर्सरी के बच्चों को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। और अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देखिए दोस्तों, 54 देशों की ब्यूटी क्वीन को अदिति ने दी मात। झांसी की मॉडल ने जीता स्पार्कलिंग ब्यूटी का खिताब। मॉडलिंग के लिए इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी थी। जी हाँ, ये दास्तान है झांसी की मॉडल अदिति भटनागर की। उम्र 25 साल। इन दिनों वो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 55 देशों में चर्चा का विषय बन गई है। वजह है, कंबोडिया देश में आयोजित मिस प्लेनेट इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में अदिति ने मिस स्पार्कलिंग ब्यूटी का खिताब जीता है। मैनी कांग्रेट्स वाकई में अदिति को, क्योंकि इन्होंने भारत का भी नाम रोशन किया है। चलिए देखिए, एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही। पिछले 5 सालों में CAPF के 46,000 से भी ज्यादा कर्मियों ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति ली, मतलब ऐच्छिक रिटायरमेंट लिया। ये संख्या का आंकड़ा देखा जाए तो वाकई में बहुत ज्यादा है। कहीं न कहीं सरकार को इस सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है, राइट। अगली बड़ी खबर आ रही कि युद्ध के कारण जो इजराइल हमास जंग चल रही है ना, उस कारण गाजा में भूखमरी के हालात पैदा हो गए। 22 लाख की आबादी को खाने की कमी है। खाने के लिए लाइन में तक लग रहे हैं, 10-10 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं लोग बाग। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि युद्ध जंग बर्बादी का ही दूसरा नाम होती है। और अभी तो इजराइल का कहना है कि हमास से जंग कई महीने तक लंबी चलेगी। IDF चीफ बोले कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया है। नेतन्याहू के एडवाइजर US के लिए भी रवाना हुए। और खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया, ईंट भट्टा में होने वाले हादसों पर अब सरकार 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। अभी हाल ही में हुई इस घटना पर भी मृतकों के परिजनों को यह मुआवजा दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे देश की एजुकेशन और बेरोजगारी का आलम किस हद तक है, देखिए जरा आप। ये पंजाब की घटना है। PhD प्रोफेसर बना सब्जी वाला। पंजाबी यूनिवर्सिटी में 11 साल तक पढ़ाया इन्होंने, और 4 अलग अलग सब्जेक्ट में MA करने के बाद भी ये पक्के नहीं हुए, तो अब इन्होंने सब्जी की रेडी लगा दी है। जी हाँ, ये 4 MA और PhD करने के बाद गलियों में सब्जी बेच रहे हैं। प्रोफेसर संदीप सिंह इनका नाम है। अब क्या कहेंगे, इतने वेल एजुकेटेड व्यक्ति को सरकार ने परमानेंट नौकरी नहीं दी, तो इन्हें ऐसे कार्य करने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। इतनी शिक्षा ग्रहण की इन्होंने इतने साल, उसका क्या नतीजा निकला जरा देखिए। कहीं न कहीं मोदी सरकार को युवाओं की शिक्षा और रोजगार बढ़ावा देने के लिए जरूर ध्यान देना चाहिए। इस पर कुछ नई नीतियां लानी चाहिए 2024 में, राइट, ताकि देश के युवाओं को सही राह मिल सके। मैं तो बड़ी बेबाकी से सरकार से ये तीखे सवाल पूछने के लिए सहमत हूँ। क्या आप भी सहमत हैं मेरे साथ? अगर हाँ, तो अभी का अभी इस वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए यस DLS भाई। हम मिलकर अब सरकार से सवाल करेंगे और आम आदमी तक उसके सारे अधिकार पहुँचा कर थमेंगे। नया साल जनता की नई आवाज, नई बुलंदियों के साथ शुरू होना चाहिए। अगर आप भी सहमत है दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट में यस DLS भाई लिख दीजिए फटाफट से। और अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए जरा आज के मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। 15 राज्यों में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच चुकी है। दक्षिण भारत में कई
जगहों पर बारिश का भी अनुमान है। उत्तराखंड में देखिए बर्फबारी के साथ कोहरे का प्रकोप, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में 30 से 4 जनवरी तक, मतलब 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक बारिश और ओलावृष्टि के भी आसार हैं। हरियाणा में छाया घना कोहरा, जीटी बेल्ट के 5 जिलों में विजिबिलिटी 10 मीटर रही। 12 घंटे में मौसम विभाग ने 4 बार येलो अलर्ट जारी किए। ये खबरें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, कोहरे में सावधान रहे, गाड़ी चलाते समय ज्यादा सतर्क रहें क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट की घटनाएं देखी जाती है। और देखिए बिहार में भी 2 जनवरी के आसपास हल्की बारिश की संभावना, न्यू ईयर से गिरेगा तापमान, बढ़ेगी कनकनी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर भी भविष्यवाणी की। स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप वगैरह में बारिश की संभावना है। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें तो नए साल से पहले सोने चांदी की कीमतों में भी तेजी आई है। जी हाँ, सोना फिर से 63,000 के पार निकला। चांदी 225 रूपए सस्ती होकर 74,693 रूपए प्रति किलो चल रही है, जबकि सोना 63,031 रूपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा। अलग अलग कैरेट के हिसाब से रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बदल जाएगी 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की जिंदगी। दरअसल बिहार के 3.5 से 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बिहार के नीतीश सरकार ने कैबिनेट बैठक में इन्हें भी अब राज्य कर्मी का दर्जा दिया है। जी हाँ, और इस फैसले के बाद अब शय क्षमता परीक्षा में फेल होने पर भी नहीं जाएगी नौकरी। नियमावली में भी फेरबदल करने जा रही है बिहार सरकार। और हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, देखिए हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से भी यात्रा कर सकेंगे अधिकारी व कर्मचारी। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, इंस्टाग्राम में कुछ नए अपडेट मिलने जा रहे हैं। आपको मैसेज भेजने के बाद अब यूजर्स 2 सेकंड का वीडियो नोट्स भी शेयर कर पाएंगे। नए अपडेट के बाद यूजर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बैकग्राउंड इमेज को भी बदल सकेंगे और मैसेज भेजने के बाद व्हाट्सएप की तरह एडिट भी कर पाएंगे भेजे गए मैसेज को। ये कुछ नए फीचर जल्दी आपको इंस्टाग्राम में मिलेंगे। और व्हाट्सएप में भी एक नया फीचर आ रहा है, जल्दी व्हाट्सएप वेब के जरिए भी आप स्टेटस अपडेट कर पाएंगे, जैसे मोबाइल में स्टेटस लगाते हैं ना वैसे ही। चलिए अगली बड़ी खबर है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। CGHS कार्ड होल्डर्स के लिए नए चार्जेस और रेफरल के नियम जारी कर दिए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए कंसल्टेशन फीस 350 रूपए तय की गई है। साथ ही ICU के लिए एक दिन का अधिकतम खर्च 5400 रूपए रखा गया है। सरकार ने नई CGHS दरें और पैकेज जारी कर दिए हैं। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसी तरह से सेमी प्राइवेट वार्ड के लिए कमरे का किराया 3000 होगा, प्राइवेट वार्ड के लिए 4500 तय किया गया। ओके, और दोस्तों देखिए यूपी सरकार का एक और प्लान, 4 एक्सप्रेसवे पर लगाए जाएंगे ई चार्जिंग स्टेशन। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी होगी नई। योगी सरकार की तरफ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल, आगरा, लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ये नया प्लान बनाया गया। और राजस्थान के युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर है, भजनलाल सरकार शिक्षा विभाग के 12,484 पदों की भर्ती प्रक्रिया को 90 दिनों में पूरा करेगी। इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर देखिए, नए शहरों के प्रस्तावों में अयोध्या भी शामिल होगी। जल्द होगा निर्णय। 15वें वित्त आयोग ने योजना के लिए आवंटित किए 8,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। खबर है, अब कम होगा पोल्यूशन। इस राज्य में चलेगी 1400 नई इलेक्ट्रिक बस। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार की तरफ से 1400 नई इलेक्ट्रिक बसों को बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन में शामिल करने का फैसला किया है। और इन बसों में भी शक्ति योजना के तहत फ्री में यात्रा करने का मौका मिलेगा कर्नाटक की महिलाओं को। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 11 जगहों पर बम धमाके की धमकी दी गई अनजान लोगों द्वारा। निशाने पर है RBI, HDFC और ICICI बैंक। खबर है, महादेव ऐप घोटाले का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर दुबई में नजरबंद कर दिया गया। अब जल्द ही इसे भारत लाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति को नपुंसकता टेस्ट के लिए मजबूर करना एक तरह की क्रूरता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी को फटकार लगाई और कहा कि बार बार पति की मर्दानगी के बारे में पत्नी द्वारा आरोप लगाना एक तरह से मानसिक रूप से दर्द देने के बराबर है, क्रूरता है। चलिए अगली बड़ी खबर है, कर्नाटक में कांग्रेस की 5वीं गारंटी लागू हुई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने लॉन्च की युवा निधि योजना भी। इस योजना के तहत युवाओं को कर्नाटक सरकार आर्थिक मदद का आवंटन 12 जनवरी 2024 से करना शुरू कर देगी। इस दिन विवेकानंद जयंती भी है और इसी मौके पर कर्नाटक के युवाओं को ये लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत कर्नाटक सरकार स्नातक की डिग्री लेने वाले युवाओं को 3000 रूपए हर महीना और बेरोजगार युवाओं को 1500 रूपए हर महीना देगी। वाकई में कांग्रेस सरकार की ये शानदार पहल है कर्नाटक राज्य में। चलिए अगली खबर देखिए आप, 2023 में हर महीने बना गर्मी का नया रिकॉर्ड। जनवरी से लेकर दिसंबर तक जलवायु परिवर्तन का असर दिखा। WMO की रिपोर्ट में ये बात सामने आ रही है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दुनिया भर में एल नीनो और जलवायु परिवर्तन का असर जताते हुए कहा कि ये साल 2023 काफी गर्म रहा। और अभी देखिए ठंड इतनी ज्यादा कहाँ पड़ रही है इस साल, दिसंबर भी निकलने में आया, मतलब सर्दियों के महीने भी इस बार काफी गर्म है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी के नए क्राउन प्रिंस के साथ फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता जताई। साथ ही दोनों नेताओं ने इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के स्थितियों पर भी चर्चा की। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रूस के प्रमुख रणनीतिकार के साथ बैठक की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को 5 साल तक फ्री में मिलेगा चावल। नए साल जनवरी 2024 से ही ये मुफ्त चावल देगी छत्तीसगढ़ सरकार। 2024 से 2028 तक फ्री चावल देने का निर्णय लिया उचित मूल्य राशन की दुकानों के जरिए।
और इस योजना का फायदा 67 लाख से भी ज्यादा राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। किस किस कैटेगरी में, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, AITA ने पाकिस्तान दौरे पर खेल मंत्रालय से सलाह मांगी। भारत का डेविस कप प्ले ऑफ मुकाबला इस्लामाबाद में होगा। ये टेनिस का वर्ल्ड कप भी होगा। बड़ी खबर है, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम लागू होने की अधिसूचना जारी हुई। अब राज्य की विधानसभा सीटें बढ़कर 114 होगी और जम्मू कश्मीर के विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रयागराज हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आपराधिक मामले में आरोपी या सजायाफ्ता को नहीं मिलेगा वकालत का लाइसेंस। अब वकालत करने वाले कोई भी आपराधिक मामले में नहीं होने चाहिए, वरना वो एडवोकेट नहीं बन पाएंगे। ऐसा यूपी में ग्रेटर नोएडा में 75,000 फ्लैट खरीदारों को भी घर मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। योगी सरकार की तरफ से ये राहत मिली है। JN में हजारों घरों की रजिस्ट्री का ये रास्ता साफ हो गया। अटके प्रोजेक्ट्स भी पूरे होंगे। लगभग 75,000 खरीदारों को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए दोस्तों, साल 2023 की रिपोर्ट सामने आ रही कि बिरयानी हमारे देश में लगातार 8वें साल भी फेवरेट फूड रहा। 2023 में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश बनी बिरयानी। जोमेटो स्विगी ने अपनी रिपोर्ट जारी की। खबर है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री ने PM मोदी से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और खेल समाचार पर खबर देखिए, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट मैच में भारत का स्कोर रहा 208/8। बारिश के कारण पहले दिन 59 ओवर ही फेंके गए। रबाडा ने 5 विकेट भी झटके। और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं अपन, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से जुड़ी। देखिए, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अगले साल 118 दिन छुट्टियां रहेगी। शिक्षा विभाग ने 2024 के हॉलीडे का कैलेंडर भी जारी किया, जिनमें से कुछ खास छुट्टियों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और सरकारी नौकरी पर अपडेट है। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 2354 पदों पर भर्ती निकली है। 9 जनवरी 2024 से आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट 7 फरवरी 2024 है। पंजाब में पंजाबी विषय की परीक्षा 30-31 जनवरी को होगी। PSEB वेबसाइट पर 1 तारीख से मिलेगा फॉर्म। 18 जनवरी तक कराने होंगे जमा। अच्छा, आपको एक मोटिवेशन प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए, आप KBC में 5 करोड़ जीतने वाले बिहार के सुशील कुमार बने टीचर। अब सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे ये सब्जेक्ट। हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति सीजन 5 के विजेता रहे सुशील कुमार ने, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया BPSC का, उसमें भी वो सफल हो गए। अब 32,000 इनकी सैलरी होगी। मोतिहारी के करोड़पति सुशील बने BPSC शिक्षक। परीक्षा में इन्होंने 119वीं रैंक हासिल की। इसे कहते हैं पढ़ाई और मेहनत, समझ रहे हो। जो स्टूडेंट युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिल लगाकर जान लगाकर मेहनत करें तो रिजल्ट खुद ब खुद आएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विशेष बटालियन को दी मंजूरी। जगन्नाथ मंदिर में तैनात होंगे 1190 नए सुरक्षा कर्मी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले, नशा मुक्ति के लिए बनाएंगे प्रभावी योजना। कांग्रेस राज में 100 में से 15 पैसे राज्य तक पहुंचते थे, लेकिन मोदी सरकार में पूरा पैसा पहुंच रहा है। ये कुछ बातें चीतें हुई पॉलिटिक्स से संबंधित। और खबर है, मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि लोकसभा चुनाव के हिसाब से काम करे मंत्री और एक्टिव रहे। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। TGT में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने पर रोक लगा दी। 7,471 पदों पर होनी है भर्ती। वही देखिए, हरियाणा कर्मचारियों की केसलेस मेडिकल योजना में देरी हुई, लेकिन अब इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका। जनवरी 2024 से ही हरियाणा राज्य कर्मचारियों को मेडिकल में केसलेस योजना का फायदा मिलेगा। 1340 तरह की बीमारियां कवर होगी। कुछ खास बीमारियों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि किन किन बीमारियों में हरियाणा राज्य के कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, और बाकी हरियाणा से एक और इम्पोर्टेंट अपडेट ये है दोस्तों की आज से बंद रहेगी अस्पतालों में OPD। इमरजेंसी में ही होगा इलाज, क्योंकि सरकार ने डॉक्टरों की मांग नहीं मानी तो अब अंतिम चेतावनी दे दी। 29 तारीख से डॉक्टर सभी सेवाएं बंद कर देंगे और हड़ताल पर जा रहे हैं हरियाणा में। तो सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी दिक्कत रहेगी। एसोसिएशन की ये 4 प्रमुख मांगे हैं डॉक्टरों के लिए। देख सकते हैं आप क्या क्या मांगे भी हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप। नोएडा प्राधिकरण पर 105 गाँव की महापंचायत हुई। पंचों ने फैसला लिया। 2 जनवरी को नोएडा प्राधिकरण और 5 को NTPC की होगी तालाबंदी। नोएडा प्राधिकरण पर अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी के चलते ये किसानों ने बैठक में कुछ नए प्लान भी बनाए। ओके, और बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, जब तक एक भी किसान का धान बाकी है जारी रहेगी धान खरीद। 48 घंटों के अंदर किसानों का भुगतान भी हो जाए, अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश आगरा में मंडल स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। 22 से 24 जनवरी तक 10 खेलों में निजी व सरकारी स्कूल करेंगे प्रतिभाग। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके लगे। अंबिकापुर से 132 किलोमीटर दूर MP का सिंगरौली था भूकंप का केंद्र। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.3 रही। गनीमत रही दोस्तों की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इंडियन रेलवे से अपडेट है। बिहार में पाटलिपुत्रा नरकटियागंज एक्सप्रेसवे का विस्तार हुआ। बगहा तक जाएगी अब ट्रेन। रेलवे प्रशासन ने जारी किया आदेश, यात्रियों को मिलेगी नई सुविधा। खबर है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला प्रशासन मंत्रियों के साथ बैठक की और भगवंत मान ने 70 प्रोजेक्ट्स के लिए 57 करोड़ रुपए की धनराशि भी मंजूर की। बोले कि सरकारों ने शहरों को अनदेखा किया। अच्छा, हाल ही में आपको बताओगा गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया। राइट, उसके बाद देखिए सोशल मीडिया पर लोगों ने तस्वीरें शेयर करके किस तरह से सरकार को ट्रोल किया, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर घूम रहे स्ट्रीट डॉग, बंदर, कबूतर वगैरह। पैसेंजर बोले कि ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा या पशु संग्रहालय। देखिए जरा आप भी तस्वीरें, कबूतर पानी पी रहे हैं, कुत्ता मंकी भी घूम रहे हैं। और खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने टिहरी को बड़ी सौगात दी। 415 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 2400 करोड़ की ग्राउंडिंग का भी शुभारंभ किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ी सौगात दी है। और खबर
खबर देखिए, नए साल पर उत्तराखंड सरकार को मिलेगा यूसीसी का ड्राफ्ट भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही बनेगा यूसीसी कानून। समान नागरिकता संहिता कानून लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा उत्तराखंड। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, 9 साल से गायब MH370 प्लेन जल्द ही मिल सकता है। एक्सपर्ट बोले कि मलेशियाई एयरक्राफ्ट के लापता होने की लोकेशन मिली। 239 पैसेंजर्स इसमें सवार थे। 2014 में ये फ्लाइट पूरी की पूरी लापता हो गई थी। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस विमान का मलबा तक भी नहीं पकड़ा गया। मतलब देखिए, इतने टेक्नोलॉजी और आज के जमाने के दौर में भी एक फ्लाइट पूरी तरह से गायब हो जाती, दुनिया में गई कहां पता ही नहीं। हालांकि अब कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इसका पता चल गया, लोकेशन ट्रैक हुई। देखते हैं सच्चाई क्या, जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, हरियाणा के बाद गुजरात और राजस्थान में मिले सरस्वती नदी के प्रमाण। रिसर्च टीम यहाँ भी अध्ययन करेगी। मोबाइल फोन की लॉन्चिंग पर अपडेट आ रहा। सैमसंग गैलेक्सी A15 और A25 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुके हैं। शुरुआती कीमत 17,999। और बड़ी खबर देखिए, क्रिसमस के बावजूद सलार नहीं तोड़ पाई एनिमल का रिकॉर्ड। फर्स्ट मंडे कमाए 42 करोड़ 50 लाख रुपए। डंकी ने 22.5 करोड़ का बिजनेस किया। अब तक सलार का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो गया देख सकते हैं आप, टोटल 251 से। और डंकी का भी टोटल 128 करोड़ से ऊपर कलेक्शन हो चुका है। चलिए दोस्तों, खबर है भारत ने UAE को पहली बार रुपये में पेमेंट किया। जुलाई में किया था एग्रीमेंट। 35 देशों के साथ भारतीय करेंसी में पेमेंट सेटलमेंट की तैयारी कर रही है सरकार। इससे रुपये की वैल्यू और बढ़ेगी। और खबर देखिए, एक अनोखा मोमेंट देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज बोली कि नीरज चोपड़ा की जीत पर भारत में जश्न है, लेकिन मुझे जलन होती है क्योंकि मैं जब स्पोर्ट्स में थी तब गलत समय पर थी। इनका कहना है कि उस दौर की सरकारों ने स्पोर्ट्स को, खेल को इतना बढ़ावा नहीं दिया, इतना सपोर्ट नहीं किया। वैसे आपको बता दूं, अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी है। करंट अफेयर्स जीके के हिसाब से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए आप, आज वृश्चिक राशि वाले लोगों को तरक्की मिलेगी। कुंभ राशि वालों को रुका पैसा मिलने के योग है। मिथुन राशि के लोगों को किसी की मदद से लाभ होगा। मकर राशि के लोगों के पारिवारिक रिश्ते भी सुधरेंगे। और हाँ दोस्तों, आज का DLS माइंड क्विज सवाल थोड़ा अलग है। आज कोई एक शब्द में आपको ऑप्शन नहीं लिखना, बल्कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को क्या करने चाहिए। आपकी कोई एक शानदार ओपिनियन, आपकी राय बताइए कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां भर्तियां निकाले, या स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहिए, या बेरोजगारों को महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, या आपकी क्या राय है। मतलब कमेंट करके बताइए जो भी आप उचित समझते हैं। अच्छी और सही ओपिनियन देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट न्यू ईयर के मौके पर। तो फटाफट से कर दीजिए कमेंट एक अच्छा सा थॉट, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना इसी काम की इन्फॉर्मेटिव खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।